और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। जी हाँ, आप जिस पौधे को अभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं और इसका नाम है तुलसी। जी हाँ, दो प्रकार की तुलसियाँ होती हैं, एक रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। श्यामा तुलसी थोड़ा लाइट कलर की ग्रीन होती हैं और रामा थोड़ा ब्लैकिश होती हैं। दो प्रकार की तुलसियाँ होती हैं। इसके अलावा बहुत कई प्रकार की और तुलसियाँ आती हैं जिनको हम अन्य नामों से पुकारते हैं और बहुत सारी प्रजातियाँ तुलसी की पाई जाती हैं। इसमें आप जो देख रहे हैं एक बिल्कुल हरी भरी है तुलसी। आपको लगता होगा बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी रहती है कि हमारी तुलसी प्रॉपर काम नहीं कर रही है। दोस्तों, पौधे लगाना कोई जादू नहीं है। पौधे लगाना एक साधारण और सरल प्रक्रिया है। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप अच्छी तरह से पौधों को लगा सकते हैं। अगर आप इसमें ज़्यादा जादूगरी करेंगे और ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। ये खास कर आप ध्यान रखिए कि पौधे एक सामान्य प्रक्रिया से जैसे मानव जीता है, उसी प्रकार से पौधे भी सामान्य प्रक्रिया से ही गुजरते हैं, उसी प्रकार से वो अच्छे स्वस्थ रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें तुलसी में खास कर ये होती है कि ये अगर आप ज़्यादा पानी भरेंगे, यानी क्योंकि हम लोग इसका पूजा पाठ करते हैं और सामान्यतः जल चढ़ाते हैं, ये हम जल अर्पण करने का हमारे हिंदू भारतीय समाज में एक नियम है कि पूजा पाठ के बाद हम लोग जल अर्पण करते हैं। और तो इस प्रक्रिया में होता क्या है कि साधारणतः हम ज़्यादा प्यार और ज़्यादा केयर करने के चक्कर में तुलसी जी को वो ज़्यादा महत्ता दे देते हैं और ज़्यादा पानी डालते हैं। तो ज़्यादातर तुलसी कम पानी से कम, ज़्यादा पानी से ज़्यादा मरती हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारतीय समाज में। और इसी कारण से मुख्य कारण जो है तुलसी को ना चलना या हरा भरा ना होना, वो ये बताता है कि उसमें पानी ज़्यादा डाला गया है। तो कोशिश करिए कि पानी का ध्यान रखें। और जब आप पानी कम डालेंगे तो ये एक चीज़ और ध्यान रखें, पानी के साथ साथ ये भी ज़रूरी है आपके गमले की मिट्टी जो है बिल्कुल पोरस होनी चाहिए, यानी कि पानी जो है आसानी से निकल जाए। अगर जमावड़ा रहागा पानी का तो आप देखिए यहाँ बरसात होने के बाद भी पानी इसमें ज़रा सा भी जमा नहीं है, मतलब बिल्कुल आपकी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। आप इसमें खाद, गोबर की सड़ी खाद या पत्तियों की सड़ी खाद का ही प्रयोग करें। बहुत सारे हमारे मित्र इस प्रकार का एडवाइस करते हैं कि वो नीचे पत्तियां भर दें, उसके बाद आप उसमें पौधा लगा दें। तो आप अगर सूखी पत्तियां भर कर उस पर तुलसी या कोई भी पौधा लगाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि जो प्रक्रिया सड़ने की है वो बहुत लंबी प्रक्रिया है पत्तियों को सड़ने की। और अगर आप पत्तियाँ नीचे डालेंगे तो आपके गमले में मिट्टी जो है वो नाइट्रोजन जो है आपके पौधे की ले लेगी और आपका पौधा जो पीला होने लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस चीज़ों से बचें। जब भी आप किसी पौधे को लगाएं या तुलसी को लगाएं तो उसमें गोबर की सड़ी खाद कम से कम 2 साल पुरानी ही डालें, और अगर पत्तियों की डालनी है तो कम से कम 1 साल पुरानी डालें। तो यानी आप देखेंगे सर, जो पत्तियों की सड़ी खाद है कम से कम 1 साल में ही वो पूरी तरह सड़ पाती है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। इसमें अगर आप 60% अगर मिट्टी लेंगे और 30% इसमें पत्तियों की सड़ी खाद डाल दें और 15% कम से कम इसमें मोरंग या बालू का प्रयोग करेंगे। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा चिकनी टाइप की है तो उसे 15-20% डाल दें, और थोड़ी कम है तो 10% मोरंग का प्रयोग करें, और नीम की खली कम से कम 5% ज़रूर डालें। इतना डालें। बोन मील हम इसमें नहीं डालना चाहते हैं, हम लोग खासकर नहीं डालते हैं, लेकिन ये आपकी अपनी ऑप्शनल है। लेकिन मेरा गुजारिश है, निवेदन है लोगों से कि इसमें बोन मील का प्रयोग ना करें, केवल वेजिटेरियन खाद का ही प्रयोग करें। दोस्तों, इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस पौधे में ये यहाँ पर मंजर निकला हुआ है, और इन मंजर को अगर आप इसको पीस तोड़ के थोड़ा सा अगर किसी भी जगह आप इसको डाल देंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ धीरे धीरे इसके पौधे निकल आते हैं। तो प्रोपगेशन बीजों के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अगर आप मंजरी चाहें तो आप इसको धीरे से यहाँ से काट सकते हैं। देखिए ये काट दिया। इनको अगर आप काट देंगे तो आपका पौधा जो है बुशी बन जाएगा। पिंचिंग बहुत ज़रूरी है जब आप तुलसी लगाएं, क्योंकि तुलसी ये खासकर जब घनी तभी होगी जब आप उसके इस तरह के जो बीज बन रहे हैं इनको आप काटते रहेंगे। और कोशिश करें जिस कैंची का प्रयोग करें वो स्टेलाइज होनी चाहिए, तभी ज़रूरी है। पवित्र है तुलसी, तो आप पवित्रता का ज़रूर ध्यान रखें। इस तरह से आप इनको
ये यहाँ से आप काट दें, आप पाएंगे कि आपकी तुलसी देखिए ये यहाँ से आप इन मंजरियों को ज़रूर काट दें। ये देखिए आप, ये देखिए, और इस प्रकार से आप जब यहाँ से काटेंगे तो साइड से ये देखिए यहाँ से शूट निकलने लगेगी। तो आप जब पौधा बीज बनाने लगता है तो हम उस समय उसकी ग्रोथ या उसका पूरा ध्यानाकर्षण जो है वो बीज बनाने में होता है। तो आप ज़रूर इन चीज़ों को काट देंगे। हमने इसको बीज इसलिए बनाए हैं कि हम चाहते थे तो कुछ हमारे पौधे मल्टीप्लाई हो जाएं। अब इस क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और जब ये मजरी हमारी सूख के नीचे गिरेंगी तो अपने आप जगह जगह हर गमले में 2-4 पौधे निकल आएंगे। उस समय हम इनके पौधे को प्रोपोगेट करके कहीं न कहीं लगा देंगे। ये हमारा प्रोसीजर रहता है, इसलिए हमने इस मजरियों को थोड़ा सूखने दिया और इसलिए ये आप हालत देख रहे हैं। लेकिन आज हम इन सारी मजरियों को काट देंगे। इन मजरियों को काटने से क्या होगा कि अब जो इसके नीचे से हमारी तुलसी जो बिल्कुल घनी हो जाएगी और जो आप थोड़ी थोड़ी पीली पत्तियाँ देख रहे हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगी। तो आप जब भी आप तुलसी लगाएं, तुलसी बहुत ही पवित्र और जादुई टाइप की एक पौधा है। ये हर्बल, इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है और इसको क्वीन ऑफ हर्ब्स के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी ये सारे जितनी भी हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ, उनकी एक क्वीन है, रानी है। तो इसलिए इसका प्रयोग आप हमारे शास्त्रों में या भारत नहीं पूरे संसार में इस पौधे की को हर्ब क्वीन ऑफ हर्ब के नाम से जाना जाता है। इसकी बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। आप इसके गुण हैं वो आसानी से आप इंटरनेट पे या किसी भी जो आयुर्वेदिक के बहुत अच्छी बुक्स हैं उन पे आप पढ़कर ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि आप अगर यूट्यूब वाले लोगों से ज्ञात करेंगे तो उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद सही ना हो। तो आप तथ्यता और उस चीज़ की गारंटी के लिए अच्छे डॉक्यूमेंट से ही उसका उद्धरण पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें, तभी किसी भी चीज़ का या किसी पौधे का सेवन करें। तुलसी में कई प्रजातियाँ आती हैं और जिसमें से ये श्यामा तुलसी है और बहुत ही पवित्र तुलसी है। इसको आप जब भी लगाएं तो आप कोशिश करें जब इसको छुएं तो आपके हाथ वहाँ साफ़ हों, जिससे कि इसको कोई हमारे पौधे को किसी प्रकार का फंगस वगैरह ना लगे। हाँ, हालांकि इसमें किसी प्रकार के कीड़े उड़े नहीं लगते हैं, परंतु अगर आपके पौधे में कभी कभी इस तरह के कीड़े लगें तो आप नीम ऑयल का छिड़काव ज़रूर कर सकते हैं। देखिए जब हम इसको काट देंगे तो आप पाएंगे कि ये बढ़िया तरीके से एकदम चलने लगेगी और बिल्कुल हरी हरी हो जाएगी। जब आपको हम नेक्स्ट टाइम इसको दिखाएंगे तो आप पाएंगे कि बहुत बढ़िया तरीके से और ज़्यादा घनी हो गई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। खाद का प्रयोग इसमें किसी भी नॉन वेज खाद का प्रयोग ना करें, ये मेरा अनुरोध है। और इसको साधारण तरह से गोबर की सड़ी खाद और अगर आपको नीम ऑयल का छिड़काव ही करें। बाकी इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगता। हाँ, एक्सट्रीम जाड़ों में इसको थोड़ा बचाना मुश्किल होता है। उस समय आप इसमें पानी की मात्रा को संतुलित रखें, मिट्टी पोरस बनाएं, और यही एक जादू है। बाकी इसमें कोई जादू नहीं है। ये बहुत बढ़िया पौधा है और आसानी से ग्रो करता है। एक्सट्रीम जाड़े में और एक्सट्रीम गर्मी में थोड़ा इसमें परेशानी आती है। तो आप इसको आपको खुली धूप में भी रखना है। अगर आप इसको शेड में रखेंगे तो आपकी तुलसी उतनी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करेगी। आप देख रहे हैं अब इस खूबसूरती धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो आप तुलसी को अपने घर में ज़रूर लगाएं। और इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर आप इसको कई 4-5 पौधे के साथ लगाते तो आप देखेंगे वहाँ के मच्छर भी आपको वहाँ से भाग जाते हैं। इसमें प्रॉपर्टी है। दोस्तों नमस्कार और धन्यवाद आपको हमारे चैनल को देखने के लिए। इसी प्रकार से आप हमारे नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें राम की बगिया यूट्यूब चैनल। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।